हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने E1 और E2 पढ़ा था। SN1, E1, SN2, E2 में कंपैरिजन सीखा था। उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, तो स्टूडेंट्स ने मुझे भेजकर व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे चेक करा लिया था और जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लास्ट एलिमिनेशन का टाइप E1CB, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी जेईई मेंस के डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर में पूछे गए थे एलिमिनेशन पे, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड। तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि इसको मैंने वापस से क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बार बार बोलता आया हूँ कि अगर आपको जीओसी अच्छे से पता है तो बहुत सारे रिएक्शन आप खुद से कर सकते हैं बिना चैप्टर को पढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर E1CB। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी अल्कीन ही बन रहा है। देख रहे होंगे आप, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी क्या बन रहा है, यहाँ भी अल्कीन का फॉर्मेशन ही हो रहा है। फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है मैकेनिज़्म का, और इसी मैकेनिज़्म की वजह से इसका नाम भी बदल गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं E1CB। और ये जो CB आया है, ये आया है कॉन्जुगेट बेस टर्म के लिए। किसके लिए आया है? ये आया है कॉन्जुगेट बेस टर्म से। और कॉन्जुगेट बेस हम लोगों को पता ही है क्या होता है, कि जब एसिड से H+ निकलता है तो क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है कॉन्जुगेट बेस और प्लस H+। और ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो ये तो हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, कॉन्जुगेट बेस, और इसी वजह से क्या नाम पड़ा है इसका, E1CB। चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये कब होगा। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, जो आसानी से नहीं निकलते हैं। स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, बहुत पुअर होते हैं। वीक से बेटर टर्म यहाँ पर मेरे हिसाब से पुअर होगा, कि लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं। तो इनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है, और ये मैकेनिज़्म उसी ज़बरदस्ती को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम लोग मैकेनिज़्म से समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ये कैसा है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, बेस का काम क्या होता है, H+ सब्सट्रैक्ट करना। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले H+ सब्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से आसानी से निकलेगा नहीं। ये मैकेनिज़्म तभी फॉलो होगा जब लिविंग ग्रुप कैसा हो, लिविंग ग्रुप क्या हो, आसानी से ना निकले। तो कौन कौन से लिविंग ग्रुप होगा मैं बताऊँगा आपको 4 लिविंग ग्रुप्स याद रखने हैं ऐसे, जो आसानी से नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि ये लिविंग ग्रुप तो निकलेगा नहीं आसानी से, तो क्या होगा, पहले रिएक्शन हो जाएगा बीटा से हाइड्रोजन निकालने का। तो बताइए, बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन कैप्चर करेगा या फिर यहाँ से भी हाइड्रोजन कैप्चर करेगा। तो आपके पास कितने तरह के कंजुगेट बेस बनेंगे, 2। यहाँ से H निकाला तो इस पर नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ से H निकालेंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, ये कहाँ से नेगेटिव निकालना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ देखेंगे तो ये और ये यहाँ पर कैसा है, तो सेम है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी CH3 है और ये भी क्या है, CH3 है। तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है। इस वजह से कहीं से भी हम लोग निकाल लिया, तो अगर यहाँ से निकाला है तो इससे बेस क्या करेगा, H+ सब्सट्रैक्ट करके ले जाएगा, और जैसे ही H+ सब्सट्रैक्ट करके ले जाएगा यहाँ से इस तरीके से, तो क्या होगा, ये तो H+ ले गया, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये जो है, ये क्या हुआ, अगर ये बेस इस पर अटैक कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो बना आपका, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। और हम लोग हमेशा बात करते हैं मेजर और माइनर में कि कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, कि यहाँ पर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। मतलब लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या आ गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले क्या होगा, बेस जो है वो H+ सब्सट्रैक्ट करेगा, H+ सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और इस कॉन्जुगेट बेस की आपको क्या देखनी है, स्टेबिलिटी। तो सिंपल तरीके में आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा लिखना है।
बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज की क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। अब कौन कौन से लिविंग ग्रुप हो सकते हैं, तो आपको 4 लिविंग ग्रुप यहाँ पर याद रखने हैं। फ्लोरीन आसानी से नहीं निकलता है, OH आसानी से नहीं निकलता। आपको याद हो मैंने बताया था कि OH जो है ये तभी निकलेगा जब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे, ये लोन पेयर इसको यहाँ से देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा कि OH और इस पे चार्ज के साथ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये यहाँ से डिहाइड्रेशन के थ्रू निकलता है। ठीक उसी तरह से क्यों, क्योंकि ये सब कैसे हैं, ऐसे लिविंग ग्रुप हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसका मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो आपको 4 यहाँ पर याद रखने हैं, ये 4 याद रखने से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे भी इवन CBP क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, OH, NR3+ और SR2+। आई होप आप इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना कि कौन से लिविंग ग्रुप ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ आपको जैसे दिखा फ्लोरीन, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा फ्लोरीन है, आसानी से निकलेगा नहीं लिविंग ग्रुप। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताइए स्ट्रॉन्ग बेस डिग्री है कैसी, 3 डिग्री, तो क्या होगा, एलिमिनेशन E2 कैसा करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ फ्लोरीन है ये E2 ना प्रेफर करके क्या करेगा, फेवर E1 CB को प्रेफर करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, बीटा डिफाइन करेंगे। तो बीटा पहले से लिख दिया मैंने, ये बीटा, तो इसको मान लिया बीटा डैश, मतलब या तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बताइए ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, दोनों बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि बीटा अगर यहाँ से निकालेंगे, हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकाले तो देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है आपको, और अगर यहाँ से निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखेगा आपको। अब बताइए इन दोनों में से नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा ऐसा कॉन्जुगेट बेस है, कार्बन आयन है जो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव से देखिए कौन सा ग्रुप लगा है, ये फ्लोरीन है, ये क्या है, -I शो करेगा, यहाँ भी -I शो कर रहा है, लेकिन ये +I भी शो कर रहा है। तो बताइए ये तो उल्टा और डोनेट भी तो कर रहा है, साथ साथ ये दूर भी है -I वाला। तो क्या होगा, इस नेगेटिव का जो चार्ज है इस CH3 की वजह से कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। तो मेजर भी कहाँ से देखेंगे, हम लोग यहीं से देखेंगे। तो बताइए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, तो डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा, अगर आप लोग देखेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से फ्लोरीन टूटकर निकल जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा कि कहाँ पर आया है, इन दोनों के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, फ्लोरीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पॉज करें और आप खुद से बनाएं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर क्या होगा। तो बताइए इसमें सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये पोजीशन पे सिर्फ बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये बीटा के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो यहाँ से सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है, तो आंसर सिर्फ एकलौता बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, फ्लोरीन। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और मैं बना के दिखा सकता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर ये है इस तरीके से, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। तो जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ से कौन निकल जाएगा, फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। तो आप पॉज करें और इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। आई होप आपका क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी 2 बीटा पोजीशन आपके पास, एक ये और एक ये। अब बताइए एक नेगेटिव यहाँ आ सकता है, तो ये नेगेटिव जब यहाँ पर आएगा तो ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जबकि अगर आप इस बीटा से निकालते हैं तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो बताइए इस नेगेटिव पे सिर्फ क्या लग रहा है यहाँ पर, -I। तो बताइए यहाँ -I काम करेगा, जबकि यहाँ पर माइनस अगर आएगा तो ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। तो ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ से बन रहा है, इस नेगेटिव यहाँ पर, यहाँ से H निकालने पर, इस बीटा से H निकालने पे। तो बताइए प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे हम लोग, यहीं से बनाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, पहले तो हम लोग ये बना लेंगे इस तरीके से कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या होगा नेगेटिव, यहाँ क्या है फ्लोरीन।
अब क्या होगा, ये जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से टूटकर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए क्या आया है, डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, नॉन कॉन्जुगेटेड वाले से ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो आपको स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से नहीं देखनी है, स्टेबिलिटी आपको किससे देखनी है, हम इस तरह के केसेस में कॉन्जुगेट बेस से। यही आपको डिसाइड करेगा, यही कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी आपको बताएगी कि कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। तो आपको जनरली क्या पूछता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट, ना कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। आपके पास क्या है, ये है बीटा, ये भी है बीटा। तो बताइए कहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, जी बिल्कुल सही, यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं से बनेगा। तो पहले क्या बनाएंगे आप लोग, ऐसा बना होगा आप लोगों को कुछ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है फ्लोरीन, तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ से टूटकर निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे ही इस पर आ गया डबल बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने सही भी बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, आंसर लिखा हुआ है तो आपको आंसर पता है, बस आपको ट्राई करना है कि ये कैसे हुआ होगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, जो जेईई पे पूछे गए थे। देखिए जैसे 2019 मेंस 10 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेजर प्रोडक्ट दिया क्या हुआ है, ETONA। ये दिख के आपको दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है इस पर, कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अब दिमाग में आ गया कि भाई स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है तो डिग्री चेक करेंगे क्योंकि हैलाइड है। तो बताओ भाई इसमें डिग्री कितनी होगी इसकी, तो डिग्री क्या हो जाएगी, आपको बताया ना डिग्री कैसे चेक करते हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री। अब बताइए इसकी 2 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होना चाहिए, बताइए बताइए क्या होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, इसमें क्या होगा, E2 होगा। क्या होगा, E2 होगा। वेरी गुड। अब E2 हो गया। अब सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, एलिमिनेशन, किससे, E2 से। तो हम लोगों को यहाँ पर कोई भी आपको ये सोचने की जरूरत तो है नहीं कि रीअरेंजमेंट कराना है, कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई प्रोडक्ट क्या होगा कि यह आपका हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा। तो बताइए कहाँ से H निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो ये E1C भी नहीं है, ये क्या है, E2 है, तो E2 की तरह सोचेंगे ना। यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज से को लेने देना है, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप लोग क्या देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ से 2 आंसर आएंगे, क्योंकि एक बार बीटा यहाँ है और एक बार आपका बीटा यहाँ है, तो मतलब या तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा या तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं दोनों प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो दोनों प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, ये आपको पता है कैसे बनाए, तो लास्ट लेक्चर से देख लें आप। एक तो ये बनेगा और प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपके पास ये। अब बताइए दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा H क्या है ज़्यादा। यहाँ देखिए 3 3 3, जबकि यहाँ क्या है 3 और 3, सॉरी ये भी तो है ही नहीं, सिर्फ ये है ना, क्योंकि ये इसके बगल वाला कौन होता है, अल्फ़ा, तो इसके पास तो सिर्फ यहाँ पर H है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए 3 3 और 3, तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जिसके पास है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस अल्कीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो चल हम लोगों को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर x क्या होगा, तो x बना लेते हैं हम लोग फटाफट। x पता चल गया हम लोगों को कि x जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया x, समझ में आ गया होगा आपको। और अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें डाल रहा है HBr। अब आपके दिमाग में आना चाहिए पाई बॉन्ड HBr, मतलब कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर फॉलो करेंगे एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पढ़ाया था ना मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मैंने ये भी बताया था कि आप मैकेनिज्म से फॉलो करें। अब बताइए यहाँ पर क्या प्लस आएगा तो कोई रीअरेंजमेंट बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन, और फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। लेकिन क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, मार्कोनी-कॉप्स। मैंने बोला भी था कि अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अगर आप मार्कोनी-कॉप्स रूल यहाँ पर लगाएंगे तो बताइए नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent is added to that double bonded carbon which has less number of hydrogen। आई होप याद होगा आपको। तो बताइए इसके पास लेस नंबर ऑफ
का हाइड्रोजन है या इस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास है तो Br नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये आप कॉपी बना कर देखें, बन जाएगा आपसे। ये इस तरीके से था, डबल बॉन्ड टूटा और इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, Br, और इस पर कौन जुड़ जाएगा, H। तो H तो दिखाना ज़रूरी है नहीं, मतलब ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं, आंसर से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आप कौन आंसर होगा इन चारों में से, आप सोचिए। अभी हम लोगों ने बनाया ना, देखिए क्या बनाया था, अल्कीन। इस तरीके से अल्कीन था आपका, यही था ना। और यहाँ पर क्या जुड़ा था हम लोगों ने, Br डबल बॉन्ड टूटने पर, तो आंसर क्या हो गया, B। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको नेचर पहचानना होगा। यहाँ दिखा आपको लोन पेयर, अच्छा नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है, मतलब ये कैसा है, वीक। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। अब हम लोग पता चल गया कि ये कैसा है, वीक। अब वीक होने के बाद क्या चेक करेंगे, डिग्री। तो बताइए भाई डिग्री कैसी, 2 डिग्री। डिग्री कैसी, 2 डिग्री। वीक है 2 डिग्री। अगर वीक है तो दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं हम लोग के कि भाई SN1 होगा या E1 होगा। अब टेम्परेचर इज़ नॉट मैंशनड हेयर, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वीक बेस है और टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया गया। और रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा फेवरेबल होगा, SN1। मतलब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, SN1 होगा, मतलब ये रिएक्शन का आंसर किसके बेस्ड होगा, SN1 पे बेस्ड होगा। और SN1 में क्या होता है सबसे पहले कि जो भी आपके पास लिविंग ग्रुप होता है वो पहले निकलता है, मतलब ये यहाँ से निकलेगा। तो जैसे ही ये यहाँ से निकल जाएगा इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद हम लोग क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो CH3, इस C पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, CH3, C ऊपर क्या है, CH3, तो CH3 लिख देते हैं, नीचे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्राइड शिफ्टिंग से यहाँ प्लस आ गया था ना, ये हटने के बाद। तो क्या होगा, यहाँ क्या है, CH2 हो गया, क्योंकि ये H शिफ्ट करके यहाँ आ गया, तो क्या हो गया इधर CH3। अब बताइए आपके पास ये बन गया। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से कौन निकाल जाएगा, H+ को बाहर निकाल देगा स्टेबल होने के लिए, बहुत बार बताया मैंने ये। तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा OCH3। मतलब इस कार्बन से 2 CH3, एक इथाइल और एक OCH3 जुड़े होंगे। तो आइए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन आपको दिखें, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ क्या, डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब इसने क्या कराया होगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन तो होगा नहीं इसमें, हटा दिया। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में। ये 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं क्योंकि इसमें क्या जोड़ा गया है, OCH3, इसमें क्या जोड़ा गया, OCH3। लेकिन अगर जिसने ये आंसर कर दिया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बिना शिफ्टिंग के, बिना रीअरेंजमेंट के आंसर करा दिया है, जो कि क्या है, गलत है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग पहले क्या कराते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है। सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 के केस में हम लोग क्या कराते हैं, पहले रीअरेंजमेंट कराते हैं तब प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो वही प्रोडक्ट है, देखिए CH3, इथाइल, OCH3 जो हम लोगों ने बनाया था। मतलब ये क्या आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वापस से एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखिए ये 2019 में ये भी पूछा गया है, शिफ्ट 2 में, जनवरी में। अगर हम लोग देखें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ क्या देखेंगे, फिर से क्या देखेंगे, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव, ONA है ना, तो O नेगेटिव बताया था ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज है तो बताओ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अब जैसे ही दिखा कि भाई ये तो है स्ट्रॉन्ग, तो दिमाग में क्या आएगा, हीट भी है। तो दिमाग में क्या आएगा मेरे, जैसे ही स्ट्रॉन्ग दिखा हम लोग क्या चेक करेंगे, डिग्री। बताया था कि स्ट्रॉन्ग है तो क्या चेक करेंगे, डिग्री। तो डिग्री क्या है ये इसकी, 3 डिग्री। अब बताइए स्ट्रॉन्ग है, 3 डिग्री है तो क्या होगा, बताइए, लास्ट लेक्चर में बताया था ना जी, क्या होगा इसमें, E2 होगा। और E2 होता है तो क्या बनता है,
डबल बॉन्ड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि कितने बार रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्या बन गया आपका E2 बन गया। E2 से रिएक्शन कराएंगे, E2 से रिएक्शन कराने पे हम लोग क्या देखते हैं, बस बीटा कौन कौन है, तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो या तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच आएगा, या तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच आएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा प्रोडक्ट, जब कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा एच क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आप चाहे तो प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। इसको हम लोग बीटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पास एच है कहाँ, जो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिएक्शन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी ये तो एक ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कमेंट में लिख के आप बताएं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए तो आंसर ढूंढते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या आया मेरा कि सी से ये Cl तो निकल जाएगा लिविंग ग्रुप से, और क्या होगा, H कहाँ से निकालेंगे हम लोग, इस कार्बन से निकालेंगे, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्या होगा, C पे क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, और ये पूरा ग्रुप वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर ढूंढते हैं हम लोग। तो आंसर ढूंढ रहे हैं, पहला ऑप्शन है क्या, डबल बॉन्ड CH2 है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये लेस हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड CH3 यही आ रहा था ना हम लोगों का, इसको ऊपर नीचे करके लिख दिया बस, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है आपका OCH2 CH3 OAT लिखा हुआ था ना, नेगेटिव NaOAT। तो बताइए, ये तो सब्स्टिट्यूशन करा दिया, जबकि इसमें पॉसिबल क्या था, एलिमिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये आंसर क्यों नहीं हुआ, ये भी आंसर क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लिख दिया है, एलिमिनेशन नहीं करा के सब्स्टिट्यूशन करा दिया है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी मेजर प्रोडक्ट है, और ये भी कब पूछा गया है, 2019 मेंस में। क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अल्कोहलिक KOH। याद कीजिए अल्कोहलिक KOH क्या बताया था, E2 में बताया था ना, मतलब इसमें क्या होगा, E2 होगा। अब E2 होगा तो यहाँ पर आपके पास 2 ब्रोमीन दिख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब रिएक्शन कितनी बार होगा, 2 बार रिएक्शन होगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सेस में, मतलब KOH एक बार रिएक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पर कितनी बार यूज़ करेंगे हम लोग इसको, 2 बार ही यूज़ करेंगे, मतलब 2 बार एलिमिनेशन करवाएंगे, इसका भी एलिमिनेशन होगा और इसका भी एलिमिनेशन होगा। तो बताइए हम लोग क्या करें, कैसे बनाए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, मेजर। और मेजर कब होगा, E2 में, जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बनाएगा। तो अगर मैं यहाँ से Br निकालूँ तो बताइए H कहाँ कहाँ से निकल सकता है, डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, इधर भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड, और इधर भी बना सकते हैं। अगर इस Br की बात करें पहले में, तो आप किधर किधर बना सकते हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना सकते हो। सॉरी थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे इन दोनों कार्बन के बीच, यहाँ पे। आई होप समझ गए होंगे आप। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डबल बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, इस Br को निकालेंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, तो जहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इस PS से किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ क्या है, बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा है कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा हूँ, और यहाँ डबल बनाने से क्या होगा, ये किस में जाएगा, इससे साथ कॉन्जुगेशन में, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब एक बात तो पता चल गई कि ये Br निकालने पर मुझे डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है, यहाँ पर। मतलब एक प्रोडक्ट तो बन गया मुझे, लेकिन यहाँ एक्सेस में है तो एक बार और एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ से भी क्या होगा, ये Br निकलेगा। अब ये जो Br निकलेगा तो क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ बनाने की पॉसिबिलिटी है, 2, क्योंकि ये भी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा है। 2 बीटा आपके पास, ये भी है और ये भी है। तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे फिर से जी, जहाँ पर क्या होगा, आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो बताइए कहाँ आएगी कि इन दोनों के बीच क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए। तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या ढूंढना है कि पीएच से जुड़ा होगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ एक और डबल बॉन्ड किस में होगा, कॉन्जुगेशन में। तो चलिए 4 ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि पीएच से जुड़ा है जिस कार्बन पे उसमें मिथाइल है,
लेकिन जिस कार्बन पे मिथाइल है उसी पर आपको क्या आना चाहिए था, डबल बॉन्ड, लेकिन क्या यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि पीएच से जुड़ा हुआ है मिथाइल, चलिए ठीक है, पीएच से जुड़ा हुआ है मिथाइल, फिर क्या आना चाहिए था, डबल बॉन्ड, लेकिन क्या आपको डबल बॉन्ड दिखा, नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इस पे, तो यहाँ क्या दिख रहा है, पीएच से जुड़ा है मिथाइल और मिथाइल से जुड़ा है डबल बॉन्ड, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड दिया है ये गलत हो गया, क्योंकि हम लोग को डबल बॉन्ड किस में बनाया आंसर, कॉन्जुगेशन में, मतलब ये भी नहीं होगा। अब आइए इसमें, तो ये दिख रहा है पीएच से जुड़ा है मिथाइल, यहाँ पर जुड़ा है आगे एक कार्बन बाद, उसी से जुड़ा है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्डेड सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, तो ये पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको कॉन्जुगेशन में, पीएच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा सिस्टम किस में है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है 2018 मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ओ पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, अरे क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग, डिग्री कैसी है, 2 डिग्री, स्ट्रॉन्ग बेस 2 डिग्री, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या होगा, E2। अब E2 होगा तो एलिमिनेशन कराएंगे, तो एलिमिनेशन कराने सिखाया है, E2 कैसे कराते हैं बताइए। ये भी बीटा है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो बचा आपके पास कितना, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन, ये वाला बीटा, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Br। तो प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बन जाएगा ना कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, इस तरीके से मिथाइल। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या ये होगा, नहीं, इससे सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ये होगा जी, यही तो बनाया था हम लोगों ने, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करा रहे हैं, E2। अगर गलती से किसी ने E1 सोचा तब तो ये आंसर होगा, लेकिन E1 तो हो नहीं रहा यहाँ पर, तो ये कभी भी आंसर ना करें, ध्यान रखें आपको, इसलिए मैंने बताया कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब SN1 कब SN2 कब E1 और कब E2, थोड़ा सा मिस्टेक और क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिख जाएगा आपकी सोच जैसा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म कैसा फॉलो कर रहे हैं, E2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, तो रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना बनाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी तो नहीं होगा, तो आंसर मेरा ये आ चुका था, ये हम लोग मारेंगे। सारे ऑप्शंस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आप कैसे डील करें क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूँगा इसको क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर आंसर कर देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं भी मेजर टर्म का यूज़ नहीं किया है क्वेश्चन में। 2-chloro-2-methyl pentane on reaction with sodium methoxide in methanol yields, बस ये पूछा है yields, not mentioning major or minor or something else। मतलब आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर नहीं कर देंगे कि मेजर का आंसर कर रहा है, आपको सारे आंसर देने हैं। मैंने बताया हर समय, हर बार बोला है कि ऑर्गेनिक के केस में प्रोडक्ट सिर्फ मेजर नहीं बनता है, प्रोडक्ट सारे बनेंगे, कोई कम बनेगा कोई ज़्यादा बनेगा। तो जब आपसे मेजर ना पूछे और आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिखे ऑल ऑफ दिस जैसा कि भाई ये भी आंसर सही है ये भी आंसर सही है, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और फिर ऑल ऑफ दिस पे टिक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 2-chloro-2-methyl pentane है। 2-chloro-2-methyl pentane का मतलब क्या हो जाएगा, 2-chloro-2-methyl pentane है, 5 कार्बन है, 2 3 4 5, ये आपके 5 कार्बन हो गए। 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, ये है कुछ इस तरीके का, और पेंटेन है। और क्या बोल रहा है, क्या डाल रहे हैं हम लोग, सोडियम मिथॉक्साइड, मतलब NaOC2H5, सोडियम मिथॉक्साइड मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है और आप क्या देखेंगे भाई, डिग्री कैसी है इसकी, डिग्री है 3 डिग्री। तो आपके दिमाग में आएगा सर आपने सिखाया E2, लेकिन ये मैंने क्या सिखाया, ये मैंने बोला मेजर प्रोडक्ट के बारे में कि ज़्यादा कौन बनेगा, ज़्यादा प्रेफरेबल कौन होगा, E2। लेकिन कुछ ना कुछ
SN2 भी तो हो रहा होगा। मतलब आपको क्या सोचना होगा कि भाई SN2 भी हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत कम हो रहा है, और यहाँ मेजर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम लोगों को सारे पॉसिबिलिटीज़ को दिमाग में रखना है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। मतलब ये तो पक्का पता है कि डबल बॉन्ड सिस्टम आएगा और OCH3 भी जाकर जुड़ेगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिख जाएंगे क्लियरली, यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्या दिख रहा है कि बोथ 1 and 3, तो ये 1 and 3 बोथ एक बार क्या कराया, SN2 करा दिया है, और एक बार क्या करा दिया है, E2 करा दिया है। तो आपको लगेगा सही है, लेकिन इसको कैसे छोड़ दें, ये एलिमिनेशन का ही तो प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन का ये मेजर वाला प्रोडक्ट है अगर E2 का मेजर की बात करें, और ये एलिमिनेशन का माइनर वाला प्रोडक्ट है अगर E2 का माइनर प्रोडक्ट की बात करें। मतलब ये भी तो बन रहा है, मतलब आप 1 and 3 तो नहीं कर सकते, ओनली 3। बहुत बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं इसमें, आंसर गलत करके आ जाते हैं इसी चक्कर में कि अच्छा एलिमिनेशन तो सर ने सिखाया E2 होगा, और E2 होगा तो क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं मेजर टर्म लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था। मतलब आप सिर्फ ये आंसर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर लिख देता कि मेजर प्रोडक्ट बताइए तो आप ये आंसर आराम से कर सकते थे। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। उसी तरीके से ये 1 and 2 ऑप्शन भी तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस दिख भी रहा है, मतलब हम लोग को ऑप्शन में दिख भी रहा है कि ऑल ऑफ दिस दिया है, और हम लोग जानते हैं कि ये SN2 के थ्रू बन सकता है, ये E2 के थ्रू बन सकता है, लेस मतलब माइनर वाला एलिमिनेशन का माइनर प्रोडक्ट, और ये एलिमिनेशन का E2 का मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ये सबके सब पॉसिबिलिटीज़ हैं रिएक्शन में, तो आपको सारे आंसर को दिमाग में रखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहीं भी मेजर टर्म मेंशन नहीं किया। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन, 2-chloro-2-methyl pentane ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मेथनॉल इल्ड्स क्या मिलेगा, तो मिलेगा सब कुछ, E2 भी मिलेगा, SN2 भी मिलेगा। मतलब आपको आंसर क्या करना था यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे लोगों ने आंसर क्या करके आए थे, ओनली 3, और यही गड़बड़ हो गई थी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो घर पे रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स।